नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक जगत और स्पिरिचुअल जगत के बारे में। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में क्या हमारा डिफरेंसेस है और कैसे हम आध्यात्मिक जगत के बेनिफिट्स क्या हैं और भौतिक जगत में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक जगत हमको जहाँ पे इस मटेरियल एडुकेशन हमको लिव सरवाइव करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए हमको एडवाइस करते हैं। उसी तरह से हमारे जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो हमको जीने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। हमको हर तरह के सिचुएशन को हैंडल करना स्पिरिचुअल पथ हमको सिखाती है, जबकि मटेरियल पथ हमको बस एक मशीन की तरह हम कैसे अपने लिवलीहुड के लिए क्या काम कर सकते हैं, हमारा सरवाइव करने के लिए हमको पैसा दौलत ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको हम कैसे इनकम कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हमको तैयारी करती है। और स्पिरिचुअल शिक्षा हमको हम जो ये जीवन मृत्यु के बीच के चक्र जो रीबर्थ रीडेथ ऐसा होता रहता है, इस साइकिल से हमको कैसे मुक्ति पा सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में इस जीवन में रह के ही भौतिक संसार में भगवान को कैसे पा सकते हैं, खुद को कैसे महसूस कर सकते हैं, खुद के जो मेन थिंग्स है, खुद को एक आत्मा के स्वरूप में जानना और हर जगह में भगवान विराजमान है। भक्ति पथ में हर चीज़ों को समझना ये सारी चीज़ें हमें स्पिरिचुअल थॉट सिखाती है। और स्पिरिचुअल थॉट हमको एक ऐसा पर्सन बनाती है जो पर्सन भौतिक लाइफ में रहते हुए जितनी भी टफेस्ट सिचुएशन हो उसको हैंडल कर सके, इतना काबिल हमको स्पिरिचुअल पथ सिखाती है। इसीलिए हमारे लिए दोनों ही शिक्षा जरूरी है। देखिए, अगर स्पिरिचुअल शिक्षा जरूरी है तो भौतिक शिक्षा इसलिए जरूरी है, क्योंकि भौतिक शिक्षा हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट हमको भौतिक शिक्षा देती है, और भौतिक शिक्षा के बिना हम कुछ सरवाइव करने के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम सरवाइव करने के लिए कुछ विनिमय जैसे चीज़ें जैसे कि मनी हो, वो हम नहीं इनकम कर सकेंगे, तो हमको स्पिरिचुअल पथ में उसको हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आज के युग में। क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पथ के लिए हमको किसी धर्म स्थान में जाना हो फिर भी मनी की ज़रूरत है, हमको पूजा पाठ करना हो फिर भी मनी की ज़रूरत है। ये नीड जो है, ये डिज़ायर्स जो है, ये सारी चीज़ें भौतिक जगत में हमको उसे प्राप्त करना सिखाती है। और स्पिरिचुअल पथ हमको उस चीज़ को पाते हुए भी अटैचमेंट के साथ भी डिटैचमेंट कैसे हो सके, मतलब हमको पता होना चाहिए कि ये संसार जो है, ये जितने भी व्यक्ति है, सब व्यक्ति बस परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। और इस टेम्पोररी को भी परमानेंट दिखाना और अपने मन तक समझ के रखना भौतिक संसार में कि ये परमानेंट है, तो ये है भौतिक संसार। और स्पिरिचुअल पथ में जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके माइंड में दो थॉट रहनी चाहिए जब भी आप संसार में रहो, तो किसी को ये ना लगे कि आप ये मोह माया से आप ऊपर चले गए हैं, आपको भौतिक संसार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भौतिक संसार में रह रहे हैं तो उसका आपको दिखाना होगा कि आप भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो इसमें आपको फर्क पड़ रहा है और हर चीज़ सबके अकॉर्डिंग होता है। और भौतिक संसार में जितना रहते हैं हम अटैचमेंट हो जाता है, और ये होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी अपने मन में एक चिंतन रहना कि ये इतने से हम जब सोचते हैं कि ये बस खत्म हो गया, उसके बाद कुछ शुरुआत नहीं होगा, ये हमको भौतिक संसार से कहती है। और स्पिरिचुअल पथ कहती है कभी कुछ खत्म ही नहीं होता, जबकि तुम्हारा जन्म मृत्यु निरंतर चल रहा है, उससे मुक्ति पाना एकमात्र साधना के जरिए है। तो अपने लाइफ में भी हर चीज निरंतर चलता रहता है, इससे मुक्ति पाना चाहते हो तो भी तुम भगवान का नाम चिंतन करो और भक्ति मार्ग में आगे चलो, कीर्तन करो, संगीत करो, भगवान के लिए नाचो, भगवान के लिए सब कुछ करो। भक्त तो वो होता है जो जिसको पता होता है अगर मुझे भूख लगी है तो मेरे ठाकुर जी को भूख लगी है, अगर मुझे ठंड महसूस होती है तो ठाकुर जी को ठंड महसूस होती है। ये जो थिंग्स है, ये थिंकिंग पावर भक्त और भगवान के बीच में होता है। और स्पिरिचुअल पथ आपको जैसे मार्गदर्शन कराती है। आप भौतिक संसार में अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल पथ में आप जब रहेंगे तो भगवान को पता है कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। स्पिरिचुअल पथ में जब एक व्यक्ति रहता है तो उसके माइंड में एक थॉट
जरूर रहता है कि अगर कुछ चीज मिल गया है तो वो है हरि की कृपा, और जो चीज नहीं मिला है तो वो है हरि की इच्छा, क्योंकि हरि की इच्छा हमारी इच्छा के बहुत ही ऊपर है। हम जो इच्छा करते हैं उस इच्छे से भी बहुत बड़ा है। इसीलिए जो उनकी इच्छा हो उस उनकी इच्छा में ही हमारी इच्छा रहना ही स्पिरिचुअल पथ हमको सिखाती है। और भौतिक पथ सिखाती है कि हमको हमारे डिजायर्स को पूरा करना है, और बाकी संसार के डिजायर्स भाड़ में जाए और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हरि की इच्छा क्या है, मुझे बस ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। और मैं एक सोल्यूशन देती हूँ, अगर आप भौतिक जगत में रह रहे हैं तो आपके माइंड में अगर कुछ चीज बहुत भौतिक संसार में नहीं मिल रहा है तो स्पिरिचुअल पथ के थॉट्स को अपना लीजिए। आपके माइंड में कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा, आप बिंदास लाइफ जी सकेंगे। और आपको यदि लगता है कि भौतिक संसार में सब कुछ मिल रहा है तो ये है हरि की कृपा। तो उनकी कृपा में उनको शुक्रिया कीजिए, और भगवान से ये नहीं कहिए कि हर बार ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए। हमको हर चीज में चाहिए चाहिए बोलते हैं, लेकिन हम अगर ये बोलना शुरू कर दे कि जो आपको ठीक लगे वो चीज मुझे दे दीजिएगा, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेबल रहेगी हमारे लिए भी, और भगवान भी बहुत ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।